हेलो एवरीवन। सो अब हम लोग आज माफिया किंग का 9 एपिसोड स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे कल ही एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, इसलिए मैं रूड हूँ। ऐसा लग रहा है आप लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। इसलिए मैंने सोचा है जो मेरा फर्स्ट कमेंटर होगा उसका कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर दूँगी, और जिनका कमेंट में कोई क्वेश्चन हो उसका मैं रिप्लाई देने का ज़रूर कोशिश करूँगी। और जिनका कमेंट आता है कि नेक्स्ट एपिसोड देखना है या मेरा स्टोरी बहुत अच्छा लगा, उनका कमेंट देख के खुद मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। उनके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊँ। सो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। टैयोंग जब ही साना के रूम के बगल से जा रहा था, तभी टैयोंग ने सुना कि साना किसी से बात कर रहा है। टैयोंग साना को कुछ देना चाह रहा था, इसलिए टैयोंग साना के रूम के अंदर आया। टैयोंग साना का बातें सुनकर शॉक्ड हो गया। थोड़ी देर बाद टैयोंग ने कहा, साना। तब साना जिससे बात कर रहा था फ़ोन में उसे बोला, ओके मैं अभी रखता हूँ, बाद में बात करेंगे हम लोग। और साना ने कॉल काट दिया। फिर साना टैयोंग की ओर देखा और बोला, आप यहाँ मेरे रूम में, कोई काम था क्या? टैयोंग ने कहा, तुम्हारे लिए कुछ पार्सल आया था। इसमें किसी का नाम तो नहीं लिखा था, पर शायद बोला उसने कि तुम्हें देने के लिए। सो तुम खोल कर देख लो किसका पार्सल आया है तुम्हें। साना ने कहा, ठीक है मैं देखता हूँ। जब साना ने खोला तो उसमें 2 क्यूट सा टेडी था और बहुत सारा कैडबरी था। साना ने कहा, वाह कितना क्यूट सा टेडी है ना। टैयोंग ने कहा, हाँ बहुत प्यारा सा लग रहा है। टैयोंग ने कहा, तुम्हें पता है साना ये किसने भेजा है तुम्हें? तुम्हारा ही है ना ये पार्सल? तब साना ने कहा, हाँ ये मेरा ही है और मैं जानता हूँ ये किसने भेजा है मुझे। तब टैयोंग ने कहा, साना तुम्हें जाकर नाश्ता कर लेना चाहिए ना, जाओ नीचे जाकर नाश्ता कर लो। साना ने कहा, ठीक है मैं जाता हूँ, मैं टेडी लेकर ही जाता हूँ। और फिर साना वहाँ से नीचे की ओर चला गया। साना अपना फ़ोन भी वहीं पर छोड़ के चला गया। तभी टैयोंग ने साना का फ़ोन लिया और उसे चेक करने लगा। टैयोंग ने उस नंबर को देख लिया जिस नंबर पर कॉल आया था और अपने फ़ोन में सेव कर लिया उस नंबर को। और साना का फ़ोन लेकर ही टैयोंग अपने रूम में चला गया। टैयोंग जब अपने रूम में पहुंचा तब उसने अपना गेट बंद कर लिया। फिर टैयोंग ने कहा, क्या जो भी मैंने सुना वो सब सच है? ऐसा कैसे हो सकता है? अब मुझे जल्द से जल्द इस बात का पता लगाना ही होगा। फिर टैयोंग जंगकुक के रूम में गया और जंगकुक के ड्रॉर से एक फ़ोन निकाला। उस ड्रॉर में बहुत सारे फ़ोन थे। एक फ़ोन लेकर टैयोंग रूम से निकल गया और वापस वो अपने रूम में आ गया। टैयोंग अपने फ़ोन से अपने बेस्ट फ्रेंड बेक्योंग को कॉल किया और बोला, बेक्योंग तुम जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। बेक्योंग ने कहा, ओके मैं आ रहा हूँ। थोड़ी देर तक टैयोंग ने इंतज़ार किया। बेक्योंग टैयोंग के घर में पहुँचा। टैयोंग ने डोर ओपन किया तो उसने देखा अपने सामने कि उसका फ्रेंड था। फिर टैयोंग बेक्योंग को लेकर अपने रूम में आया। बेक्योंग ने कहा, क्या हुआ मुझे बताओ तो सही, तुम इतना जल्दी बुलाए मुझे। फिर टैयोंग अपने गेट को बंद कर लिया। बेक्योंग ने कहा, तुम काफ़ी टेंशन में लग रहे हो टैयोंग, क्या बात है बताओ तो सही मुझे। बेक्योंग ने टैयोंग का हाथ पकड़ लिया और बोला, जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है वो मुझे बता दो ना, मैं तुम्हारा ज़रूर हेल्प करूँगा। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें टेंशन में कभी नहीं देख सकता। टैयोंग ने कहा, ठीक है बेक्योंग तुम बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। पता है आज ना मैं साना के रूम में गया था, तभी मैंने उसे फ़ोन में बात करते हुए देखा। बेक्योंग ने कहा, तो ऐसा तो होता ही है, इसमें टेंशन वाली बात क्या है? कहीं किसी गलत इंसान से बात कर रहा था क्या वो? टैयोंग ने कहा, उसका आवाज़ मुझे चाह के जैसा लगा। साना लाउड स्पीकर में करके कॉल कर रहा था। मुझे विश्वास है कि वो चाह का ही आवाज़ था। बेक्योंग ने कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है?
बेक्यूंग ने फिर कहा, तुम्हें विश्वास है टैयोंग वो चा का ही आवाज़ था? टैयोंग ने कहा, 100% विश्वास है मुझे। तुम्हें तो पता है ना, मैं जिससे एक बार बात कर लेता हूँ या बात सुन लेता हूँ उसका आवाज़ मुझे याद रह जाता है, और किसी का भी मैं भूल जाऊँ लेकिन चा का आवाज़ तो मैं नहीं भूल सकता। बेक्यूंग ने कहा, ओह तो ये प्रॉब्लम है, इसीलिए तुम इतने टेंशन में थे? टैयोंग ने कहा, हाँ। क्या टैयोंग तुमने कुछ सोचा है कि तुम क्या करोगे अब? टैयोंग ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि एक बार कॉल करूँ खुद से, जिससे मुझे कंफर्म हो जाएगा। बेक्यूंग ने कहा, ठीक है तो तुम कॉल करो उसे, लेकिन अपने फ़ोन से नहीं, मेरे फ़ोन से करोगे तुम कॉल। टैयोंग ने कहा, ठीक है मैं नंबर बताता हूँ, कॉल करो बेक्यूंग। फिर टैयोंग नंबर बताया और बेक्यूंग ने उस नंबर पर कॉल लगाया। काफ़ी देर तक रिंग हुआ लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाया। बेक्यूंग ने कहा, मुझे लग रहा है अननोन नंबर देखकर कॉल नहीं उठा रहा है। टैयोंग ने कहा, अब क्या करूँ मैं, कैसे पता करेंगे? एक तो उम्मीद मिला था मुझे, फिर वो उम्मीद टूट गया। बेक्यूंग ने कहा, मैं ट्राई करता रहता हूँ टैयोंग, ठीक है। फिर बेक्यूंग बार बार कॉल लगा रहा था पर कोई उठा ही नहीं रहा था। फिर बेक्यूंग ने कॉल लगाकर ही छोड़ दिया। बेक्यूंग ने कहा, कोई फ़ायदा नहीं है कॉल लगाकर, वो उठाएगा ही नहीं, और मुझे नहीं लग रहा है कि वो चा है, और कॉल काट दिया। टैयोंग ने कहा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने सुना था। बेक्यूंग ने कहा, तुम्हें चा के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वो नहीं है। तभी एक कॉल आता है बेक्यूंग के मोबाइल फ़ोन पे। टैयोंग ने कहा, क्या उसी का नंबर है क्या? बेक्यूंग ने चेक किया। बेक्यूंग ने कहा, नहीं ये तो कोई और नंबर है। बेक्यूंग ने कॉल उठाया लाउड स्पीकर में डालकर। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आता है, हेलो आप कौन बोल रहे हो? टैयोंग ये आवाज़ सुनकर काफ़ी इमोशनल हो गया। टैयोंग कुछ कहना चाह रहा था लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। बेक्यूंग ने तो आज तक कभी चा का आवाज़ सुना नहीं था, लेकिन टैयोंग का ऐसा हालत देखकर बेक्यूंग समझ गया कि ये चा का ही आवाज़ है। जिसने कॉल किया था उसे जब कोई रिप्लाई नहीं मिला तब उसने कॉल काट दिया। बेक्यूंग ने टैयोंग को गले लगा लिया और बोला, क्या हो गया टैयोंग तुम्हें? जिसका आवाज़ मैंने सुना, क्या वह आवाज़ चा का ही था? टैयोंग ने कहा, हाँ वो चा ही था। मैंने कहा था ना, मैं चा की आवाज़ को पहचानने में गलती नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब यह है कि चा जिंदा है। तुमने सुना ना बेक्यूंग, कितना स्वीट सा आवाज़ था। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार चा का वॉइस सुना था। बेक्यूंग ने कहा, क्या तुम्हें उसका वॉइस पसंद था? तुम उसके वॉइस के लिए उससे लाइक करते थे? टैयोंग ने कहा, ऐसा नहीं है, मुझे तो उसका हर एक चीज़ पसंद था। टैयोंग ने फिर प्यार से बोला बेक्यूंग को, बेक्यूंग तुम कॉल करो ना चा को एक बार और, मुझे उससे बातें करना है। बेक्यूंग ने कहा, टैयोंग तुम्हें डायरेक्ट उससे बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले मैं उससे बातें करूँगा। मैं तुम्हारे बारे में हर एक बातें पूछूंगा। ये जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसने अभी तक तुम्हें कॉल क्यों नहीं किया। जब मुझे मेरे हर एक सवाल का जवाब राइट मिल जाएगा तब मैं तुम्हें उससे बातें करने दूंगा, उससे पहले नहीं। टैयोंग ने कहा, ठीक है तुम कर लो कॉल, मुझे पता है वो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर राइट ही देगा। बेक्यूंग ने कहा, ठीक है देख लेंगे। फिर बेक्यूंग ने कॉल किया। तब जिसे बेक्यूंग ने कॉल किया वो रिसीव किया और दूसरी तरफ से आवाज़ आया, तुम मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? कौन हो तुम? जो भी हो तुम, अगर तुम्हें मुझसे बातें नहीं करना है अभी तो कॉल मत करो बार बार मुझे। बेक्यूंग ने कहा, क्या मैं चा इन-वू से बात कर रहा हूँ? चा ने कहा, यस मैं ही हूँ चा इन-वू। क्या बोलना है तुम्हें, जल्दी बोलो। फिर चा ने बोला, तुम कौन हो? बेक्यूंग ने कहा, तुम मुझे बहुत अच्छे से पहचानते हो, मैं तुम्हारा कोई अपना हूँ। चा ने कहा, किस लिए तुमने मुझे कॉल किया? बेक्यूंग ने बोला, क्या तुम मुझे टैयोंग के बारे में कुछ बता सकते हो? चा ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता है।
बेक्यूंग ने कहा, मुझे पता है, तुम्हें सब कुछ पता है, तुम मुझे बता सकते हो। चा ने कहा, पहले तुम बताओ, तुम टैयोंग के हो कौन और तुम्हें क्यों जानना है उसके बारे में। बेक्यूंग बोला, मैं टैयोंग का लवर बोल रहा हूँ, इसलिए मुझे जानना है कि टैयोंग अभी कहाँ है। फिर बेक्यूंग ने कहा, टैयोंग को गायब कराने में चा तुम्हारा हाथ है, इसलिए तुम मुझे सच सच बता दो कि तुमने उसे कहाँ छुपा के रखा है। चा ने कहा, मुझे टैयोंग के बारे में कुछ नहीं पता है, तुम्हें अगर पूछना ही है तो जाकर जेके से पूछो, मुझे टैयोंग से अब कोई मतलब नहीं है और दोबारा मुझे कॉल मत करना। इसके बाद चा ने कॉल रख दिया। टैयोंग ने कहा, ऐसा कैसे कर सकते हैं चा, वो बोल भी कैसे सकते हैं कि उसे मुझसे कोई मतलब नहीं है अब। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चा इतना बदल जाएगा। कितना खुश था मैं ये जानकर कि चा वापस आ गया है, लेकिन चा ने तो मेरे से हर एक रिश्ता तोड़ लिया। ऐसा कैसे कर सकता है वो। बेक्यूंग ने कहा, मिल गया ना तुम्हें जवाब, अब तुम उससे भूल जाओ। टैयोंग ने कहा, ये बहुत गलत किया चा ने मेरे साथ, उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था। अब मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं अब चा से बदला लूँगा। बेक्यूंग ने कहा, कैसे लोगे बदला, तुमने कुछ सोचा है। टैयोंग ने कहा, अभी तक तो नहीं सोचे, लेकिन जल्द से जल्द सोच लेंगे। बेक्यूंग ने कहा, तुमने एक बात गौर किया टैयोंग, सान्हा के पास ये नंबर कैसे आया, सान्हा कैसे जानता है चा को। टैयोंग ने कहा, सही कहा तुमने, चलो सान्हा से ही पूछ कर आते कि उसके पास ये नंबर कैसे आया। बेक्यूंग ने कहा, सान्हा को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग चा को जानते, आराम से पूछना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है वो सच्चाई ना बताए। टैयोंग ने कहा, ठीक है, चलो सान्हा के पास। फिर चा के बारे में पूछने के लिए टैयोंग और बेक्यूंग सान्हा के पास गया। सान्हा हॉल रूम में था, तभी वहाँ पर वो दोनों भी पहुँचे। बेक्यूंग ने कहा, सान्हा, तुम चा को कैसे जानते हो। सान्हा ने कहा, मैं तो बहुत दिनों से जानता हूँ उन्हें, पर आप कैसे जानते हो। बेक्यूंग ने कहा, चा क्या लगता है तुम्हारा। सान्हा ने कहा, बॉयफ्रेंड है मेरा चा। टैयोंग ने कहा, व्हाट, क्या बोल रहे हो तुम, ऐसा कैसे हो सकता है। सान्हा का ऐसा हो गया है और ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। टैयोंग गुस्से से सान्हा की ओर देखा और बोला, सान्हा, ऐसा कब हुआ, मुझे बताओ। सान्हा ने कहा, ठीक है, मैं बताता हूँ। कुछ साल पहले मैं जब हॉस्टल में ही था ना, किसी बिजनेस के सिलसिले में चा हमारे हॉस्टल में आए थे। उसी समय मैं उनसे मिला। जब चा ने मुझे पहली बार देखा ना, तभी वो मुझे पसंद कर लिया था। संडे को जब हम लोग का छुट्टी होता था ना, तब वो कभी कभी मुझसे मिलने आता था और मुझे हर जगह पर घुमाने लेकर जाता था। मुझे बहुत सारा गिफ्ट भी देता था। वह हर संडे तो आता था मुझसे मिलने, लेकिन एक संडे को वो नहीं आया। उस दिन मैं बहुत सैड हुआ, मैं उसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो दूसरे दिन आया और मुझे हॉस्टल से छुट्टी लेकर पहले वो मुझे एक होटल में लेकर गया। वह होटल बहुत सुंदर से डेकोरेट था और उसी होटल में उसने मुझे प्रपोज़ किया। मुझे भी चा बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैंने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद वो मुझे अपने घर ले गया। उसका घर बहुत सुंदर था। फिर उसने मुझे एक रूम दिखाया जो उसने बताया कि ये तुम्हारे लिए, तुम जब भी आओगे यहाँ पर रहना। उसके घर का एक चाबी भी मेरे पास है। मैं जब भी उसके घर जाता ना, तो जो भी गिफ्ट देते हैं ना मुझे, मैं उसी रूम में रखता हूँ। उस रूम में हर जगह पर टेडी बियर सब है। टैयोंग ने कहा, वो घर स्विट्ज़रलैंड में है ना। सान्हा ने कहा, हाँ, आपको कैसे पता। टैयोंग ने कहा, मुझे बहुत कुछ पता है। और टैयोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया और टैयोंग को याद आ गया कि वो वही रूम है जिस रूम से टैयोंग ने टेडी बियर उठाया था, इसलिए चा ने उसे डांटा था। ये बात सोच के टैयोंग को और ज़्यादा गुस्सा आने लगा। तभी बेक्यूंग ने कहा, सान्हा, तुम्हारे इस रिश्ते के बारे में तुम्हारे भैया को पता है क्या। सान्हा ने कहा, नहीं, मैंने अभी तक नहीं बताया है। मानता हूँ मुझे भैया बहुत ज़्यादा मानते, लेकिन है तो वो बड़े ना मुझसे, तो मैं डरता हूँ ना थोड़ा उनसे। मैं नहीं जानता हूँ ना कि मैं कैसे बताऊँ भैया को, और भैया जब ये बात सुनेंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा, इसलिए मैंने अभी तक नहीं बताया है। बेक्यूंग ने कहा, ठीक है, मैं बता दूंगा तुम्हारे भैया को। सान्हा ने कहा, नहीं नहीं, मत बताइएगा, डांटेंगे मुझे भैया। बेक्यूंग ने कहा, सिर्फ तुम्हें डांटेंगे ही नहीं भैया,
हो सकता है तुम्हारा घर से बाहर जाना भी बंद हो जाए, तुम हॉस्टल भी ना जा पाओ। बेक्यूंग ने कहा, तुम्हें वहाँ पर क्या करने के लिए भेजा गया था? पढ़ाई के लिए या लव स्टोरी करने के लिए? ऑफ कोर्स भैया तो गुस्सा होंगे ना। सान्हा ने कहा, अरे चा तो मुझे पढ़ाता भी था, उसकी वजह से ही तो मेरा इंग्लिश में इतना अच्छा मार्क्स आता था। मुझे तो एक्स्ट्रा क्लास करने का भी जरूरत नहीं पड़ा, मुझे चा ने ही सब कुछ सिखा दिया। वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। फिर टैयोंग ने कहा, सान्हा अभी तो तुम्हारे भैया नहीं है ना घर पे, तो मुझे ही तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने तुम्हारा फ़ोन रख चुका हूँ अपने पास। अब तुम्हें नहीं मिलेगा वो फ़ोन। तुम्हारा बात करना बंद। तुम यहाँ पर रहकर बिगड़ रहे हो। जब मैं कॉलेज में था ना, मैं कितना पढ़ता था, टॉपर हुआ करता था अपने क्लास का। आज ही तुम बेक्यूंग के घर जाओगे और कुछ दिन तक तुम्हें वहीं पर रहना होगा। वहीं पर रहकर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे। सान्हा ने कहा, क्या ऐसा होगा? टैयोंग ने कहा, हाँ ऐसा ही होगा अब, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे रहते हुए तुम यहाँ पर कुछ गलत काम करो। दोबारा से तुम चा से बात नहीं करोगे और ना ही मिलोगे, समझे? बेक्यूंग ने कहा, टैयोंग तुमने बिल्कुल सही सोचा है। सान्हा अब मेरे घर में ही रहेगा। मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम मार्क है, वह भी अभी कॉलेज में ही है। उसके साथ ही यह स्टडी करेगा। वो कनाडा का है, इसलिए उसका इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छा है। इंग्लिश में भी सान्हा का हेल्प होगा। सान्हा ने कहा, अगर मुझे चा कोई गिफ्ट भेजेगा जैसे कि वो हमेशा भेजता है, तो वो तो मुझे दोगे ना आप लोग? टैयोंग ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब से कोई गिफ्ट नहीं आएगा, और अगर आया तो वापस रिटर्न जाएगा। और सान्हा, चा के बारे में सोचना बंद करो। अब से तुम्हारा पूरा फोकस तुम्हारी स्टडी पर होना चाहिए। बेक्यूंग ने अपने भाई को कॉल किया, बोला यहाँ पर आने के लिए। थोड़ी देर बाद मार्क आया। मार्क ने कहा, भैया आपने इतना जल्दी मुझे क्यों बुलाया? मैं पढ़ रहा था। बेक्यूंग ने कहा, तुम्हें एक और फ्रेंड मिलने वाला है जिसे तुम बिल्कुल अपने जैसा बना देना। इससे मिलो, ये है सान्हा। मार्क ने कहा, हाय सान्हा, मैं हूँ मार्क। ये दोनों मिले। बेक्यूंग ने कहा, आज से सान्हा हमारे घर पे ही रहेगा, तुम दोनों मिलकर स्टडी करना और रूम से बाहर मत निकलना, और ना ही सान्हा घर से बाहर निकलेगा। मार्क ने कहा, ठीक है, थैंक्स, आपने मुझे इतना अच्छा फ्रेंड दिया जो मेरे साथ स्टडी करेगा। मार्क सान्हा को लेकर यहाँ से निकल गया। बेक्यूंग ने कहा, तुमने बिल्कुल सही फैसला किया टैयोंग। टैयोंग ने कहा, चा मुझे जानता नहीं है, मैं अच्छों के साथ अच्छा हूँ तो बुरे के साथ और बुरा हूँ। चा से मैंने इतना प्यार किया और वो मुझे धोखा दिया है, इसका बदला तो मैं लेकर रहूँगा। फिर टैयोंग और बेक्यूंग फिर से टैयोंग के रूम में गए। टैयोंग ने कहा, मुझे पहले तो आइडिया नहीं मिल रहा था, लेकिन अब मिल चुका है। बेक्यूंग ने कहा, क्या आइडिया है? टैयोंग ने कहा, चा को परेशान करना तो बनता है। बेक्यूंग ने कहा, कैसे? क्या आइडिया चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? टैयोंग ने कहा, हम लोग सान्हा को किडनैप कर लिए, ऐसा बोलेंगे चा से। जब चा को परेशानी होगा ना, तब मेरा बदला पूरा होगा। बेक्यूंग ने बोला, ठीक है, मैं अभी कॉल करता हूँ, और आवाज़ बदल कर उससे बात करता हूँ। टैयोंग ने कहा, ये नंबर लो और मैं तुम्हें जो फ़ोन दे रहा हूँ उससे बात करो, क्योंकि वह तुम्हारा नंबर तो उठाएगा नहीं अब। बेक्यूंग ने कॉल किया। चा ने कॉल उठाया, बोला, हेलो, कौन बोल रहे? बेक्यूंग बोला, मुझे पहचाने नहीं तुम? चा ने कहा, बार बार मुझे परेशान करना बंद करोगे तुम, या अब मैं पुलिस कंप्लेन कर दूँ तुम्हारे खिलाफ? बेक्यूंग ने कहा, जरा रुको तो सही, पहले मेरी पूरी बातों तो सुन लो, इसके बाद तुम्हें जो करना है करना। चा ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना है और मैं रख रहा हूँ। बेक्यूंग ने कहा, मैं सान्हा के बारे में बोलने वाला हूँ। चा ने कहा, क्या कहना है तुम्हें? बेक्यूंग ने कहा, मैंने सान्हा को किडनैप कर लिया हूँ और उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। आज के बाद वो तुम्हें कभी कॉल भी नहीं करेगा और ना ही तुम कभी मिल पाओगे दोबारा सान्हा से। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है मेरी बातों पर तो तुम पता भी लगा लो, जवाब खुद मिल जाए। चा ने कहा, जान से जाओगे तुम। बेक्यूंग ने कहा, डरता नहीं हूँ मैं, और मरने का तो मुझे कोई गम नहीं है। जब से टैयोंग मुझसे दूर गया ना, तभी मैंने जीने का उम्मीद छोड़ चुका हूँ, इसलिए मुझे डरा नहीं सकते हो तुम, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम तो जानते हो यह सब मैं क्यों कर रहा हूँ। अगर तुम मुझे टैयोंग दे दोगे तो मैं छोड़ दूँगा सान्हा को, नहीं तो तुम दोबारा सान्हा को देख नहीं पाओगे।
अगर मेरा प्यार मुझे नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हें भी तुम्हारे प्यार से मिलने नहीं दूंगा। मुझे जल्द से जल्द टैयोंग चाहिए। चा काफ़ी गुस्सा हुआ और उसने कॉल काट दिया। टैयोंग ने कहा, वाओ बेक्यूंग, तुम कितना अच्छा एक्टिंग करते हो, कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। बेक्यूंग ने कहा, मैं झूठ बोल भी नहीं रहा हूँ, साना को तो मैंने सच्ची का किडनैप किया है। टैयोंग ने कहा, तुमने सही कहा, किडनैप तो कर लिया हम लोगों ने। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, कितना हेल्प करते हो तुम मेरा। अगर तुम नहीं रहते तो मैं कुछ कर ही नहीं पाता, मैं तो टूट जाता। पर अब तुम हो ना, सब कुछ सही होगा मेरे साथ। बेक्यूंग ने कहा, ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। टैयोंग ने कहा, जेके ने मुझे सही से बताया था कि मुझे चा पर बिलीव नहीं करना चाहिए था। आखिर उसने मुझे धोखा दे ही दिया। मैं भी उसे इतना आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ, बहुत दिनों तक उसे टॉर्चर करूँगा। और हमारे पास साना तो है ही, जिसका यूज करके हम लोग चा को परेशान करेंगे। बेक्यूंग ने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने छोटे से बातों पर इतना खुश हो जाते हो। मैं तो सोचा था कि ऐसा बोला चाहने तो तुम पता नहीं क्या करोगे, मैं कैसे तुम्हें संभालूंगा। पर मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। काफ़ी रात हो गया था। फिर बेक्यूंग और टैयोंग साथ में ही सो गए। दूसरे दिन सुबह सुबह जंगकुक घर में आ चुका था और जंगकुक के चिल्लाने की आवाज़ से टैयोंग का नींद खुल गया और वो भी नीचे आया। टैयोंग ने जंगकुक को देखा और टैयोंग ने पूछा, जंगकुक तुम कब आए और क्या हुआ, काफ़ी गुस्से में लग रहे हो। तुम फ्रेश होकर आओ, फिर साथ में मिलकर नाश्ता करेंगे। जंगकुक ने कहा, टैयोंग साना कहाँ है। टैयोंग ने प्यार से कहा, मुझे तो नहीं पता है कि साना कहाँ है, मैं तो अभी उठा ही हूँ। जंगकुक ने कहा, ठीक है मैं बताता हूँ। कल रात को साना का किडनैप हो गया। और उस समय तुम कहाँ थे टैयोंग, जब साना का किडनैप हो रहा था। टैयोंग ने कहा, ठीक है मैं बताता हूँ। कल मैं घर में ही था, रात का समय ना साना को किसी का कॉल आया। तब साना निकलने लगा घर से बाहर, तो मैंने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब साना ने कहा कि मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे कॉल किया है, मैं वहीं जा रहा हूँ। मैंने उससे अपने फ्रेंड का नाम भी पूछा, लेकिन साना ने मुझे नाम नहीं बताया। मुझे काफ़ी बुरा लगा क्योंकि साना ने ऐसा बिहेवियर किया ना कि जैसे मैं तो कोई हुई ही नहीं। और साना ने तो मुझसे कहा भी, आप क्या करोगे जानकर, वो मेरा मैटर है ना। मैं रात को बाहर जाऊँ, घर ना आऊँ, आपको क्या है। तब मैंने तो कुछ नहीं कहा और मैं तो काफ़ी अकेला था ना, इसलिए मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड बेक्यूंग को भी बुला लिया, वो कल से मेरे साथ ही है। मैंने कुछ गलती तो नहीं किया ना बेक्यूंग को यहाँ पर बुलाकर। जंगकुक ने कहा, नहीं नहीं तुमने कुछ गलती थोड़ा ना किया है, गलत तो साना है ना। टैयोंग ने कहा, हाँ तुमने सही कहा। जंगकुक ने कहा, दोबारा मेरे भाई के बारे में ऐसा बात कहने का कोशिश भी मत करना। मैं साना को बहुत अच्छे से जानता हूँ, उसे बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं। टैयोंग ने कहा, हाँ तुम्हारा संस्कार दिखता है, तो बिना मेरे परमिशन के, बिना मेरे फैमिली को बताए मुझे किडनैप करके लेकर आए हो और तुम संस्कार का बात करते हो। हाँ तुम में ये सूट नहीं करता है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर तो क्यों पूछते हो मुझसे, मत पूछो ना। मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मैंने देखा और मैंने सुना है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं है तो छोड़ दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। टैयोंग ने कहा, मैंने सोचा था कि मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूँगा, लेकिन तुम खुद ही कर रहे हो मुझसे झगड़ा। तो अब तुम ही जानो, तुम्हें जो करना है करो, मुझसे मतलब मत रखना। जंगकुक ने कहा, मुझे पता है उसका किडनैप तुम्हारी किसी बॉयफ्रेंड ने किया, लेकिन ये बात याद रखना, वो बचेगा नहीं, वो जान से जाएगा। और जंगकुक गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। टैयोंग अपने रूम में गया और सभी बातें बेक्यूंग को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। बेक्यूंग ने कहा, तुमने सही किया है जो भी किया है, अब हमें जो भी करना होगा बड़ी सावधानी से करना होगा। और मैं जानता हूँ जेके बहुत जल्दी पता लगा लेगा। और मुझे तो टेंशन इस बात का है कहीं उसके चक्कर में बेक्यूंग तुम ना पकड़े जाओ, क्योंकि तुम्हारे घर में ही है, तुमने ही कॉल भी किया था। बेक्यूंग ने बोला, मैं सोच लिया हमें क्या करना होगा। हमें सच में किसी गुंडा को लाना पड़ेगा जो बोले कि उसी ने साना का किडनैप किया है। तब टैयोंग ने कहा, अगर हम लोग किसी गुंडा को लेकर आते भी है तब भी बेक्यूंग तुमने क्या कहा था कि वह मेरा बॉयफ्रेंड है, और ऐसा कोई गुंडा क्यों बोलेगा। और अगर सच्ची में पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो वह सब कुछ सच सच बता देगा, जिससे हम लोग फंस जाएंगे।
और मैंने आज जेके का गुस्सा देखा है, वो काफ़ी गुस्से में था, वो माफ़ नहीं करेगा। तब बेक्यूम ने कहा, मेरे पास एक क्वेश्चन है, जेके को कैसे पता चल गया कि उसका भाई किडनैप हो गया? ये तो हम लोगों ने चा को कहा था ना। टैयोंग ने कहा, चा और जेके बहुत अच्छा फ्रेंड है, शायद चा ने बताया। बेक्यूम ने कहा, कितना बदमाश है चा यार, हम लोग ने उसे बताया और उसने टेंशन सारा जेके को दे दिया। बेचारा जेके इतना परेशान है, उसका भाई किडनैप हो गया इसके लिए, और चा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे तो लगता है कि चा साना से भी प्यार नहीं करता है, उससे भी धोखा दे रहा है, क्योंकि जो प्यार करते हैं वो अपने प्यार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, और वो एक ढूंढ नहीं सकता है, अपनी जगह से निकल नहीं सकता है घर से बाहर। टैयोंग ने कहा, मैं तो सोचता था कि चा दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, पर आज पता चल रहा है कि वह कितना बदमाश है। तुमने सही कहा, जेके को भी उसने परेशान कर दिया, बेचारा अपना काम छोड़ के आया है अपने भाई को ढूंढने के लिए। शायद मैंने भी गलत किया है, मुझे जेके से झगड़ना नहीं चाहिए था, वह तो टेंशन में है ना। जिस भाई को वो इतना मानता है, उसे अगर कुछ हो जाएगा तो उसे तो बुरा लगेगा ना। बेक्यूम ने कहा, हाँ गलती तो कर लिया तुमने, इसे सही भी करेंगे लेकिन बाद में। पहले यह सोचो कि अब क्या करना है, ऐसा किसको लाएंगे जो ऐसा कर सके। टैयोंग ने कहा, मैं समझ गया, अब हमें क्या करना है, मुझे पता है यह काम कौन कर सकता है। आज के लिए इतना ही। अब आगे क्या होगा और किसे ढूंढेगा टैयोंग, ये नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।